हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानने वाले हैं हम एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, उसमें हमें एरर कैलकुलेट करना है और वो जो क्वांटिटी बनी होगी दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं एक्स। एक्स जो क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से बनी है, तो एक्स इक्वल टू वाई इंटू जेड। ये हमने मान लिया है लेट एक्स जो है वो वाई और जेड का मल्टीप्लीकेशन के बराबर है या वाई और जेड का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमें एक्स में एरर कैलकुलेट करना है और जो वाई है, वाई में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई। और जेड जेड में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, डेल्टा जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर इन वाई, और ये क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगी, फ्रैक्शनल एरर क्या रहेगी या परसेंटेज एरर क्या रहेगी। तो हम यहां पर लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लॉग लेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस वाई इंटू जेड। आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है लॉग के लिए, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो रहती है उनको ऐड करके लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और ये लॉग है, तो ये लॉग क्या करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ई बेस वाई प्लस लॉग ई बेस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉग ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा और फिर x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में dx ओवर dy इक्वल टू, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1/y, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1/z और z का डिफरेंशिएशन dz ओवर dy। अब ऊपर हम dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dy से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये dy और ये dy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे ये dy और ये dy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक dy आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z। ये यहाँ पर आ चुका है। ये जो dx है बहुत छोटा है, ठीक है, और ये डेल्टा y जो है ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, ठीक। तो इस dx को अगर ये थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है तो इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y और प्लस डेल्टा z अपॉन z। तो ये क्या आ गया, डेल्टा x अपॉन x, ये फ्रैक्शनल एरर इन x, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन y, और ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन z। तो यहां पर हम लिख देंगे इसमें, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x, और ये क्या रहेगा यहां पर, फ्रैक्शनल एरर इन y, और ये क्या रहेगा, फ्रैक्शनल एरर इन z, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन z। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 परसेंट में आएगा, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 प्लस डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर। तो ये क्या रहेगा, परसेंटेज एरर इन
वाई, ये क्या रहेगा परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये क्या रहेगा परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ चुका है। अगर यहाँ पर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर जो परसेंटेज एरर है या फ्रैक्शनल एरर है उनको ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से हम कितना मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आगे हम क्वेश्चन एक करने वाले, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन लेते हैं, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ पर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है, करंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और उसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टर का वो दे रखा है 40 प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है इसमें, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा फ्रैक्शनल एरर, एरर इन वोल्टेज। थर्ड क्या रहेगा परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। फोर क्या रहेगा एरर इन वोल्टेज, और फिफ्थ क्या रहेगा रीडिंग ऑफ वोल्टेज। ये 5 पार्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात याद रखना, ये जो आई है करंट है ये क्या है मीन करंट। ठीक है, मीन करंट या ट्रू वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो करंट में है, और ये क्या है इसका रेजिस्टेंस, और ये क्या है यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट। तो वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है। तो मीन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी और यहाँ से भी हमें मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 40, तो क्या आ गया 80 वोल्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज। तो फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको अलग अलग लिखना आना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V, फ्रैक्शनल एरर क्या रहेगा डेल्टा I अपॉन I, मल्टीप्लाई है तो प्लस बन जाएगा, और डेल्टा R अपॉन R। तो डेल्टा V अपॉन V क्या होगा, डेल्टा I क्या है 0.2, करंट क्या है यहाँ पर 2 प्लस डेल्टा R क्या है 0.4, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर 40। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ गया 1/10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1/100। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एलसीएम 100 आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये प्लस 1 तो 11 आ गया। तो ये क्या आ गया यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V, इसको हम 0.11 भी लिख सकते हैं या 11.100 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V, फ्रैक्शनल एरर। थर्ड पार्ट क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा V अपॉन V में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 जो रहेगा, तो 0.11 इंटू 100 ये परसेंट आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी 11%। जो परसेंटेज एरर क्या रहेगा 11%। एरर इन वोल्टेज मतलब डेल्टा V हमें कैलकुलेट करना है, एरर मतलब यहाँ पे आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ पार्ट ये हमें दिया हुआ है डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू 0.11। तो डेल्टा V क्या होगा 0.11 इंटू V, और V हमने कैलकुलेट किया हुआ है कितना 80। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.11 इंटू 80, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 8.8 वोल्ट। ठीक है, 8.8 वोल्ट ये आ जाएगा यहाँ पर एरर इन वोल्टेज, एरर इन वोल्टेज। उसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्टेज।
रीडिंग क्या लिखी जाएगी, रीडिंग क्या होगी v प्लस माइनस डेल्टा v, और v क्या है यहां पर 80 है, प्लस माइनस डेल्टा v क्या है 8.8 है वोल्ट, ये आएगी इसकी रीडिंग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था एरर इन मल्टीप्लिकेशन का। बाकी सभी क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूला आना चाहिए और उसको किस तरीके से आगे लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करके ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है इसमें और उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।